वार्ड नंबर 10 रामपुर खुर्द में हम खड़े हैं। नीतीश कुमार के विकास के दावे को सच्चाई बताते हुए हम बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का जो जल नल योजना जो बिहार में चल रही है, उस विकास के दावे को फेल करता हुआ ये रामपुर खुर्द वार्ड नंबर 10, आइए हम देखते हैं, दिखाना चाहेंगे जैसा कैमरा से दिखाइए कि 3 साल से ये बंद है। सरकार जिस विकास के दावे को कर रही है, नीतीश कुमार के विकास के दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानना चाहेंगे हम कि 3 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। जब मैंने ये इसकी जांच की तो ग्रामीण के माध्यम से तो कहा गया कि ये 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, अनभित हो रहा था। लेकिन ये कहा गया है कि जहाँ सदियों से अंधेरा है उस घर में दिया जलाना है, लेकिन यहाँ तो दिया पूरी तरह बुझ चुकी है। नीतीश कुमार के दावे फेल हो चुके हैं और हमारे वार्ड नंबर 10 के कुछ ग्रामीण से हम बात करना चाहें। हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार दास। कितने दिन से बंद है ये? 3 साल से ऊपर से। 3 साल से बंद है। 3 साल से ऊपर से जो 4 साल मान के चले। हाँ, 4 साल से इस पर आप लोग कुछ किए नहीं? बहुत कोशिश किए गए। विभाग को सूचना किया इसका? हाँ, कई बार दिया गया तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सक्सेना। क्या इसका कुछ कागज पत्र दिए थे? कागज विधायक जी के यहाँ गए थे सब आदमी मिल करके, लेकिन वहाँ आवेदन दिया, लेकिन वहाँ से कुछ काम नहीं। गए थे आप? जी हाँ, सतकर दास मेरा नाम है। पीएचडी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया गया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के वर्तमान मुखिया कौन है? सहदेव दास। सहदेव दास से मिले थे आप? सहदेव काम का मुखिया ही नहीं, हम लोग का मुखिया है ही नहीं। बिना काम का वो मुखिया बन गया है। वो मुखिया को जो है ना, सिर्फ एक ही काम है कि पब्लिक उसका जो है अपना मुखिया पर से हटा दे, उसी में। नीतीश कुमार का दावा बिल्कुल फेल हो गया है। फेल तो वाकई में हो गया, क्योंकि जो वादा करता है, जो दावा करता है, उस पर अधिक नहीं रहता है। जहाँ यदि समस्या है उसका निदान नहीं होता है। यदि समस्या है तो उसका निदान होना चाहिए ना सर। जल नल योजना का दावा कर रहे हैं कि हमने 100% वार्ड में काम कराया, क्या ये सही है गलत? सही है। सही है तो फिर पानी क्यों नहीं? वही तो कह रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये है। ये 4 साल से बंद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो उतना जल्द तैयार हो जाए, ताकि हम लोगों को पानी पीने में सुविधा हो जाए। हम वार्ड के मुखिया प्रत्याशी रामपुर खुर्द के चांदनी ये बात करते हैं कि कितना दावा है सरकार की इस जल नल योजना में? 0 पे आउट है। क्या कहेंगे इस पर आप? बस यही कहेंगे कि बदलाव अगर चाहते हैं तो हमारा सहयोग, एक पुष्प की खुशबू तभी बाहर आती है जब हर एक पंखुड़ी उसके साथ होती है। तो ठीक उसी तरह हम आप लोग की सेवा करने के लिए आपके बीच आए हैं। आप सबका सहयोग होगा तो 100% सारा काम होगा। बाकी आपके सामने है क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी आप उनसे रूबरू हो। वर्तमान मुखिया ने इस पर क्या ध्यान नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया है। ये 4 साल से बंद पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? निंदनीय है, और क्या कर सकते हैं, कुछ काम नहीं है। अगर यहाँ से आप मुखिया बनती हैं, रामपुर खुद की जनता ने अगर आप सही रहेगा इसमें? अगर मुझे रामपुर खुर्द और हमारे जितने भी जनता हैं भारी मतों से मैं विजय बनाती है, तो वो काम करेंगे जो कभी काम नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक हमारे रीजन में 10 साल तो देख चुके हैं मिनिमम, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप जितने भी आप देख लीजिए, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, जल नल योजना का दुर्दशा तो आप देख ही लिए हैं। बाकी एजुकेशन सिस्टम तो कुछ भी नहीं है, शौचालय कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो मुखिया जी हैं आज तक उनको देखे नहीं है कि अपने एरिया का क्या प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और महिला सशक्ति की बात करें तो कुछ भी नहीं है। तो महिला सशक्ति के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सब जितना भी प्रोग्रेस होगा हमारी तरफ से, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम पे फुल्ली सपोर्ट हमारा रहेगा, फुल काम करेंगे। अगर आप यहाँ से मुखिया बनती हैं तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? पहला मुद्दा रहेगा जितना भी रुका हुआ कार्य है उसको पूरा करना। जो कि अपने कार्य से वंचित है। युवाओं का रोजगार, शिक्षा में सुधार, महिला की सुरक्षा, सशक्तिकरण में डेवलपमेंट। और हम ये कहना चाहेंगे कि मैं कह सकता हूँ कि जहाँ सदियों से अंधेरा है उस घर में दिया जलाना है। क्या इस पर ये बात सच होगा आपके मुखिया रीजन में? 100% है। 2 शब्द हम भी बोलना चाहते हैं। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान हो। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। और मेरा आखिरी सवाल है ये है
कि हम अगले मुखिया से बात कर रहे हैं? 100%। चलिए, धन्यवाद। खुर्द से चांदनी कुमारी जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या इनके साथ हैं? हमारे लिए सब चीज करेगा ना, तो उसके लिए भी सब चीज हम लोग भी public आपका आशीर्वाद को है? नहीं करेंगे। हाँ है, आशीर्वाद है सर। एवं आशीर्वाद है ना? मेरा कुछ नहीं, वर्तमान मुखिया के द्वारा क्या मिला आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। इंदिरा आवास, कुछ नहीं, वृद्धा पेंशन, कुछ नहीं। राशन कार्ड। राशन मिले छै। जन्मदिन है, उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस सच्चाई को से अवगत होते, उनका जन्मदिन मनाने के बजाय आज गरीब के घर में जन्मदिन मनाते हैं। उज्ज्वला योजना पर ताली पीटने वाले, आज मैं जानना चाहता हूं कि आज भी, जैसे दिखाइए हमारे साथ प्रिंस जी हैं, जैसे दिखाइए कि आज भी महिलाएं रसोई के चूल्हे में अपनी आँख को खराब कर रही हैं। सरकार के दावे बिल्कुल फेल हो चुके हैं, आंकड़ा सिर्फ दिखावटी बन चुका है। हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? विमला देवी जी, आपको सरकारी गैस नहीं मिला था मोदी जी के द्वारा? है गैस मिला है आपको सरकारी? गैस भराते हैं? क्यों नहीं भराते हैं गैस? से नहीं, कहाँ से कमेबै? तमन एकटा बेटा छै, एकटा बेटा में 10 परिवारे हो गेल छै। यानी महंगाई के कारण नहीं बढ़ाते हैं। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद रखते हैं? कुछ नहीं। कुछ क्या कहेंगे इस पर चांदनी कुमारी? हम यही कहेंगे कि अपने दर्द को बयां नहीं कर पा रही है। इस स्थिति में हमारी ग्रामीण है कि अपने दर्द को बात नहीं कर पा रही है। जहां हम लोग सिलेंडर 300 रुपया में लेते थे, वो 500 में आया, 500 से 700 आया, 700 से भी 1000 से ऊपर आ रहा है। तो ये बताइए, मिडिल क्लास की फैमिली घर चलाए या सिलेंडर चलाए? 1050 में अभी करंट में सिलेंडर मिल रहा है। खुद हम एक गृहिणी हैं, तो वो दर्द हम भी समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए गैस कितना इम्पोर्टेंट है। दिखाना चाहेंगे कि चूल्हा पे ही इनका खाना बनता है, चूल्हा पे ही ना आप खाना बना रहे हैं। महंगाई के कारण ही आप गैस नहीं भरवा पा रही हैं। हमको अखड़ता है तो इनको स्वाभाविक है। आपका क्या है, मतलब आय का क्या स्रोत है? आपका बेटा क्या करते हैं? मजदूरी करे, मजदूरी करते हैं। तो मजदूर क्लास का फैमिली मजदूरी से पेट भरे या गैस भराए? माननीय पीएम जी से मेरा यही निवेदन है कि उज्ज्वला योजना जितने तेजी से आपने चलाया, ठीक उसी तरह हमारे ग्रामीण को वही हमारा जो 300 रुपया था, वो 300 रुपया आएगा, तभी घर घर में उज्ज्वला योजना उजाला के तरह काम होगा। क्या आप इससे सहमत है या नहीं है? 1000 में क्या हम लोग सिलेंडर भरा पा रहे हैं? एक समय था कि 1000 में हम लोग 2 सिलेंडर रखते थे। एक मंथ हम लोग निश्चित रहते थे कि हमारे घर में खाना बनाने का स्रोत निश्चित रहे। 1000 काफ़ी है।